गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमरजीत। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आज प्रयागराज ग्रुप डी की कट ऑफ फाइनल के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि सारा डाटा अब इकट्ठा हो गया है, तो कट ऑफ बनाने के लिए अब आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं तो प्रयागराज में टोटल वैकेंसी कितनी थी। प्रयागराज में कुल मिला के 2020 वैकेंसी थी, जो इस प्रकार है। 988 थी यूआर की, 913 थी ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 189 थी, और एससी की 223 और एसटी की 190 थी। और तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ग्रुप डी में जो वैकेंसी होती है उसका 20% एक सर्विसमैन के लिए और 20% सीसीए वालों के लिए रहता है। तो 20-20% अगर दोनों का निकाला जाए तो ये डाटा मतलब 603 आता है, क्योंकि पूरे सर्विसमैन मिलते नहीं हैं उनको, तो वो 3 गुना मतलब अभ्यर्थी को बुलाते हैं रनिंग के लिए। तो अगर एक सर्विसमैन जो नहीं मिलता उस सीट पे 3 गुना बच्चों को बुला लिया जाता है। तो जैसा कि आपको देखना होगा कि कुल मिला के मतलब 603 वैकेंसी बचती है सीसीए की 20% निकालने के बाद, और एक सर्विस की जो कुछ सीटें निकालने के बाद एक सर्विसमैन की। तो 603 यूआर की, ओबीसी की 255, ईडब्ल्यूएस की 116 और एससी की 141, बाकी एसटी की 117 सीट। तो पेट के लिए कितनी मतलब जो बच्चे क्वालिफाइड हुए थे उसमें पीईटी के लिए, वो टोटल बच्चे थे यूआर के थे 297 बच्चे जो पेड क्वालिफाई थे। बाकी ओबीसी से 1599, ईडब्ल्यूएस से 729, एससी से 624 और एसटी से 597। जो बाकी ऐसे बच्चे जो थे जो यूआर क्वालिफाइड थे, जिनका नंबर मतलब 78.12 से ज़्यादा था, तो वो टोटल बच्चे थे अब यूआर के तो रहेंगे 297। बाकी 709 बच्चे ऐसे थे ओबीसी के जो यूआर से क्वालिफाइड थे। बाकी 301 बच्चे थे जो ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाइड थे, और एससी के 201 बच्चे थे जो यूआर क्वालिफाइड थे। बाकी एसटी के 236 बच्चे करीब में थे जो यूआर से क्वालिफाइड थे। और पीईटी मतलब कितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया और कितने बच्चे फेल रह गए। तो 73 बच्चों ने पीईटी क्वालिफाइड किया है यूआर से, बाकी 744 बच्चे ने ओबीसी से क्वालिफाइड किया है, बाकी ईडब्ल्यूएस से 239 बच्चों ने क्वालिफाइड किया है, और एससी से 270 बच्चों ने क्वालिफाइड किया है, और एसटी से 292 बच्चों ने क्वालिफाइड किया है। उसके बाद पीटी मतलब नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट देखिए, इसमें 90 बच्चे ऐसे हैं जो यूआर से नहीं क्वालिफाइड हुए, बाकी 409 ओबीसी से नहीं क्वालिफाइड हुए, और ईडब्ल्यूएस के 250 बच्चे थे जो डिस्क्वालीफाइड हो गए, और एससी के 240 बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो गए, और एसटी के 113 बच्चे कुल मिलाकर डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। और इसमें उसके बाद फिर एब्सेंट की जो लिस्ट है वो देख लीजिए आप लोग एक बार, एब्सेंट कितने बच्चे हुए हैं, जिसमें से यूआर के 84 बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, ओबीसी के 396 बच्चे एब्सेंट हो गए हैं किन्हीं कारणवश, जैसे किसी का कहीं जॉब लग गया होगा, या किसी का 0.0001 नंबर ज़्यादा होगा एकदम, या फिर सेम नंबर होगा, वैसे बच्चे कुछ बच्चे नहीं आए होंगे देने के लिए। बाकी या मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, तो इसीलिए सब एब्सेंट हो जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस से 250 बच्चे एब्सेंट हैं, बाकी एससी से 175 बच्चे एब्सेंट हैं, और एसटी से 182 बच्चे एब्सेंट हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए एक बार पीईटी की कट ऑफ कितनी गई थी टोटल। तो यूआर की थी 78.125, और ओबीसी की 77.317, बाकी ईडब्ल्यूएस की 74.198, और एससी की 72.40, और एसटी की 66.65। तो मेरे मतलब मैं जितना डाटा एनालिसिस किया हूँ ये सब, उसके बेस पे मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी ये फाइनल कट ऑफ में माइनस 0.5 कर लीजिएगा, या फिर प्लस 0.5 कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। आप लिख कर ले लीजिए, या फिर मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिए भी, जैसे रिसेंट में कल यूपी पुलिस का रिजल्ट आया उसमें भी मेरी कट ऑफ एकदम सही हुई है। बाकी जो मैं पीईटी के लिए कट ऑफ बताया था वो भी एकदम सही हुई है। तो आप लोग मतलब विश्वास कर सकते हैं, और आप लोग मतलब रिजल्ट के दिन देख लीजिएगा कि मेरा कितना सही जाता है कितना गलत जाता है। तो मैं यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ फाइनल 80 से 81 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, या फिर अगर 80 से थोड़ा कम भी बन रहे हैं तो भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपके 80 और 81 के बीच में बन रहे हैं, 80 प्लस है, तो आपका एकदम फाइनल हो जाएगा यूआर से 0.5 मतलब एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, या फिर माइनस 0.5 कर लीजिएगा। और ओबीसी से 79.80 जा सकता है, बाकी ईडब्ल्यूएस से 76 से 77 के बीच जा सकता है, और एससी की 74 से 76 जा सकता है, बाकी एसटी की 70 से 72 नंबर जा सकता है कट ऑफ। इसमें आप मतलब 0.5 या 0.1 मतलब एक नंबर से कम ही मतलब एक्स्ट्रा करिएगा, बाकी
जो कम है वो 0.5 कम कर लीजिएगा। अगर कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड है ही नहीं। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कितने बच्चे पीटी क्वालिफाइड हैं। यूआर से 73 ही हैं, बाकी ओबीसी से 774 है। वैकेंसी आप खुद देख लीजिए, यूआर में 603 है, बाकी 255 मान लीजिए इसमें ओबीसी में, और ऐसे ऐसे करके पूरी वैकेंसी है आपके पास खाली। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपके पास कितनी वैकेंसी है। ये ओबीसी की वैकेंसी थोड़ा गलत हो गई है, ये इसमें मतलब वैकेंसी हो जाएगी आपकी लगभग में, ये जो ऊपर 913 लिखा है इसका मतलब ये लगभग में होगी 400 कुछ वैकेंसी। ये गलती से हो गया, 413 हो गई ये, मतलब मेरे से गलती हो गई है। तो इसमें 413 वैकेंसी होगी, बाकी फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी। वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।